मऊ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले पर्यटन स्थलों पर अब विशेष सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती है, जिसमें अब होमगार्ड के जवान के साथ पुलिस कर्मचारी और ग्राम रक्षा समिति के लोग भी मौजूद रहेंगे ताकि कोई हादसा न हो। डीएसपी ग्रामीण उमाकांत चौधरी ने शनिवार 1 बजे बताया कि पर्यटन स्थल पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए होमगार्ड की एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के जवान और ग्राम रक्षा समिति के लोग अब निगरानी रखेंगे। वहीं सपा से मिले निर्देश के बाद प्रत्येक शनिवार रविवार वहां पर पुलिस द्वारा दौरा भी किया जाएगा। आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह पर्यटन स्थल पर जरूर जाएं, लेकिन ऐसे खतरनाक स्थान पर यानी कि कोशिश न करें और वहां पर तैनात पुलिस के जवान जो निर्देश दे रहे हैं उसका सख्ती से पालन करें और रील्स और फोटो के लिए खतरनाक स्थान पर जाकर अपनी जान को जोखिम में न डालें। वहीं आम लोगों से अपील की जाती है कि बारिश के समय में ऐसे स्थान पर न जाएं और अपनी जान को जोखिम में न डालें। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, बारिश का मौसम है, ऐसे में जो पर्यटक स्थल हैं शहर के आसपास, वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई हैं और क्या सावधानियां वहाँ पर लोगों को बरतनी हैं? इंदौर के सभी पर्यटन स्थल जो हैं वो इंदौर ग्रामीण पुलिस के अंतर्गत आते हैं और पिछले साल भी हमने इन सभी स्थानों पे ख़ास तौर पे मानसून सीजन जब स्टार्ट होता है तो जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए थे। साथ में इनमें हमारा पुलिस बल और होमगार्ड की तैनाती भी वहाँ पे की थी। ख़ास तौर पे जो वीकेंड के दिन होते हैं, छुट्टी के दिन होते हैं, जहाँ भारी संख्या में लोग जो वहाँ जाते हैं, उन दिनों में हमने एसडीआरएफ का जो होमगार्ड का बल है, पुलिस के कुछ जवान हैं, साथ में ग्राम रक्षा समिति और वन रक्षा समिति के सदस्यों को भी हम लोग वहाँ डेप्यूट कर रहे हैं। एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से वहाँ कोटवारों की भी हम लोग उपलब्धता करा रहे हैं। तो ऐसे प्रमुख पर्यटक स्थल है, वहाँ इन लोगों की तैनाती के साथ साथ कुछ बचाव के संसाधन भी हम लोगों ने इनको उपलब्ध कराए हैं और मैं स्वयं भी लगातार इन ऐसे जगहों पर दौरा कर रहे हैं। हमारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल मैम के विशेष निर्देश हैं कि सभी थाना के अधिकारी और एसडीओपीस प्रत्येक शनिवार रविवार में एक दौरा ज़रूर करें और ऐसे स्थानों पे अगर कोई इन बातों का उल्लंघन कर रहा है तो उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई भी करें। पिछले शनिवार को मैंने खुद तिनछा फाल में ऐसे 3 लोग हम लोगों ने पकड़े थे जो रेलिंग के बाहर जाके और झरने के बीच में बैठे हुए थे, तो उन पर हमने 188 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। आगे भी इस तरह की मुहिम जारी रहेगी। लोगों को हम लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार के माध्यम से लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि कृपया लोग ऐसे स्थानों पे ज़रूर जाएं, लेकिन जो उनके ख़तरनाक प्लेसेस हैं, उनकी बाउंड्रीज जो बनी हुई हैं, वहाँ चेतावनी के जो बोर्ड लगे हुए हैं या पुलिस की जो तैनाती है, अगर वो कोई निर्देश दे रहे हैं तो उनका पालन करें और रील्स और फ़ोटो के लिए अपनी जान को दांव पे ना लगाएं। मैं आपके माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया अपनी जान को जोखिम में न डालें और सुरक्षित घर वापस आएँ। सर, कितने ऐसे क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करें तो कितने ऐसे फॉल हैं, ऐसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना बड़ा एरिया होता है और प्रमुख तौर पे देखेंगे तो 10 से 12 ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ऐसे भी कई रोड के किनारे से कई बार बारिश के दौरान पानी बहता रहता है और जंगल में कहीं भी लोग चले जाते हैं, तो उन जगहों पे जाने से बचना चाहिए। जो आइडेंटिफाई क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्यटक स्थल बनाए गए हैं, जहाँ पुलिस की और प्रशासन की व्यवस्था पहले से रहती है, तो ऐसे स्थानों पर जाएं और जो सुरक्षा के मानक हैं उनका पालन करें। सर, कई बार जो नियमों को ताक पर रखकर धरने के करीब जा रहे हैं तो उनको सजा भी दी जा रही है अनोखे तरीके से। बिल्कुल, हम लोग ख़ास तौर पे ये युवा हमारे स्टूडेंट होते हैं, कई सारे लड़के लड़कियां। पिछले शनिवार में गया था तो कुछ तो जो 15-16 साल के बच्चे ही थे, वो उसका उल्लंघन कर रहे थे, तो हमने उनको समझाया है, उनके पेरेंट्स को भी फ़ोन लगा के समझाया है। इसके अलावा हम लोगों ने जो इसमें पीड़ित लोग रहे हैं, जो पिछले सालों में जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, बीच में हम लोग कार्यक्रम आयोजित कराते हैं जिसमें उनके माँ बाप को भी बुलाते हैं और उनकी पीड़ा क्या उनके ऊपर बीत रही है अब जब उन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उस बात को भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से सबके बीच में पहुंचाते हैं और लगातार ये प्रयास करते हैं कि ऐसा आगे ना हो। सर, कई बार ये देखने में आता है कि शनिवार रविवार को ऑफ रोडिंग के नाम पर ग्रामीण इलाकों में कई बार गाड़ियाँ लेकर के लोग जाते हैं और ऑफ रोडिंग करते हैं। उनके लिए क्या इस बार नियम है, क्या उन पर सख्त कार्रवाई रहेगी? देखिए, कभी भी चूँकि ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ कई बार ऑफ रोडिंग की परमिशन भी ली जाती हैं और इनके एडवेंचर टूरिज़्म के तहत ये चीज़ें होती हैं,
लेकिन उसके अलावा फिर से मैं कहूँगा कि अगर बिना परमिशन के और ऐसे ख़तरनाक प्लेसेस पे कोई भी इस तरीके से कर रहा है तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें प्रमुख तौर से जो कारण सामने आए इन दुर्घटनाओं में अक्सर देखा है कि लोग शराब पी के वाहन चलाते हैं या ऐसे स्थानों पे जाके किसी भी तरह का नशा का सेवन करते हैं या रील्स या फ़ोटो के लिए नीचे झरने में उतर जाते हैं। उस वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन सब को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों की जान बचा पाएंगे।